हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल कॉर्पोरेट सर्विसेज। आइए हम जानते हैं कि एलएलपी का जो एनुअल कंप्लाइंस है वो अब स्टार्ट हो गया है। जो फाइनेंशियल ईयर है वो 22-23 2022 से 23 के फाइनेंशियल पीरियड के लिए जितने भी एलएलपी रजिस्टर्ड है, चाहे वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाया हो या फाइनेंशियल ईयर 22-23 में करवाया हो, उस दोनों को एनुअल कंप्लाइंस करना जरूरी है। तो आइए हम जानते हैं कि क्या क्या एनुअल कंप्लाइंस एलएलपी के केस में है और अब उनको क्या क्या कंप्लाइंस करनी चाहिए। सबसे पहले जो एलएलपी का कंप्लाइंस है वो है फॉर्म 11, जो एनुअल रिटर्न के लिए होता है। जितने भी एलएलपी, चाहे वो पहले का रजिस्टर्ड हो चाहे वो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन करवाया हो, उनको एलएलपी 11 जो एनुअल रिटर्न के लिए होता है उनको फाइल करनी चाहिए। भले ही आपकी नील एक्टिविटी हो, चाहे आपने कुछ वर्क स्टार्ट किया हो चाहे नहीं किया हो, लेकिन फॉर्म 11 फाइल करना जरूरी है और ये 60 दिन के अंदर करना होता है, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 30 मई है। तो इसमें लास्ट डेट का वेट ना करके हमें टाइमली और समय से पहले हमें फाइल करना चाहिए, क्योंकि लास्ट सिचुएशंस में बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम, ओवरलोडिंग एट्सेट्रा प्रॉब्लमेटिक आती है। तो जिनको भी एलएलपी रजिस्टर्ड है, चाहे पहले से रनिंग में है या लास्ट ईयर रजिस्ट्रेशन करवाया है, उनको फॉर्म 11 फाइल करना है और वो भी ड्यू डेट के अंदर फाइल करना है। अगर आप नहीं करते हैं तो 100 रुपये, 100 रुपीज़ पर डे का आपको लेट फाइलिंग चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अदर कंप्लाइंस भी है एलएलपी के केस में, जैसे फॉर्म 8। फॉर्म 8 आपको एलएलपी को फाइल करना होता है, जो आपके अक्टूबर के एंड तक इसमें फाइलिंग होती है, जिसको 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर इसका लास्ट डेट होता है फॉर्म 8 का फाइलिंग का। इसके अलावा जो हमें इनकम टैक्स रिटर्न है, अगर इनकम टैक्स रिटर्न अगर एलएलपी में जो ऑडिट नहीं है या एलएलपी एक्ट के हिसाब से स्टैट्यूटरी ऑडिट हो या टर्नओवर बेस्ड हो, वो टैक्स ऑडिट हो, अगर नहीं है तो एलएलपी को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो ड्यू डेट है वो है 31 जुलाई। एलएलपी में अगर स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है तो उसमें दो कंडीशंस है। या तो एलएलपी का जो टोटल टर्नओवर है वो 40 लाख से ओवर होना चाहिए, या जो पार्टनर्स कंट्रीब्यूशंस है वो 25 लाख 25 लाख से ऊपर एक्सिड करनी चाहिए। उस परिस्थिति में ये स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होंगे और उस केस में इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट होती है वो आपको सितंबर एंड का होता है। दूसरा है कि टैक्स ऑडिट जो अंडर सेक्शन 44 AB के तहत होता है, उसमें अगर किसी भी एलएलपी का जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा होता है, तो उस परिस्थिति में उस केस में एलएलपी को टैक्स ऑडिट करवाना जरूरी होता है। अगर वो एलएलपी का बिजनेस है तो उसका लिमिट है 2 करोड़ एक्सीड करता है तो उस केस में एप्लीकेबल होता है, या अगर उसका प्रोफेशन है तो उस केस में जो लिमिट है वो 50 लाख से ज़्यादा का है। तो अगर 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड करता है इसके इन केस ऑफ प्रोफेशनल्स हैं, और अगर बिजनेस है तो 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड करता है, उस केस में 44 AB के तहत जो टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है और उसका जो ड्यू डेट है वो सितंबर, इट मीन्स 30 सितंबर है। तो याद रखिए, जो ये सारे जो कंप्लाइंस है वो टाइम से करना है, अदरवाइज उस पर लेट फाइलिंग और फीस भी पे एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और पेनल्टी भी पे करना पड़ेगा। तो एक कंप्लाइंस इनकम टैक्स रिटर्न से रिलेटेड है, दूसरी कंप्लाइंस फॉर्म 11 से रिलेटेड है, तीसरी कंप्लाइंस फॉर्म 8 से रिलेटेड है। और अगर टैक्स ऑडिट अप्लीकेबिलिटी बनती है तो आपको टैक्स ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करवानी पड़ेगी। तो ये जो ड्यू डेट है, अभी जो ड्यू डेट है वो आपको फॉर्म 11 का है, जो अभी करेंटली फाइल हो रहे हैं, और इसके जो लास्ट जो डेट होंगे वो 30 मई लास्ट डेट है। अगर समय से आप नहीं फाइल करते हैं फॉर्म 11 का तो 100 रुपये पर डे आपको इसकी पेनल्टी लेट फाइलिंग फीस आपको पे करना पड़ेगा। तो जितने भी एलएलपी चलाते हैं, रन करते हैं, चाहे पहले से रनिंग में हो चाहे वो लास्ट ईयर हो, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और समय से अपने एनुअल कंप्लायंस, आरओसी कंप्लायंस, इनकम टैक्स कंप्लायंस और भी वो सब चीज़ें समय से उनको करवाना चाहिए। और भी ये, अगर आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए या एलएलपी के एनुअल कंप्लायंस रिलेटेड से आपको कुछ करना है, कंप्लायंस करवाना हो, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं या नीचे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, एलएलपी, कंपनी टैक्सेशन से रिलेटेड वीडियो एंड इंफॉर्मेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे और वो इंफॉर्मेशंस आपके लिए यूजफुल हो सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।